हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल एक बार फिर लॉजिक ब्रेन। मैं संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। क्लास 10 का हमारा जो हिंदी व्याकरण है, करुड़ रस और हास्य रस, जो कि हर साल पूछा ही जाता है। 2 नंबर हमारा मिलना होता है इसके लिए। तो आज इसी पर हमारा टॉपिक होगा। करुड़ रस और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे, वो भी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट किया ये वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा करुड़ रस है, जो हम पहला बात करेंगे, करुड़ रस की बात करेंगे कि करुड़ रस हमारा क्या होता है। तो करुड़ रस का स्थायी भाव सबसे पहले जान लेते हैं। तो करुड़ रस का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। जो करुड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है। तो जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, जब शोक नामक स्थायी भाव संयोग मतलब मिलजुल जाता है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वह करुड़ रस कहलाता है। जब हमारा शोक नामक स्थायी भाव संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो करुड़ रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात करुड़ रस कहलाता है। अब इसका उदाहरण की बात की जाए तो बहुत ही सरल हमारा उदाहरण है, जो कि 2 उदाहरण की बात करेंगे। इनमें से कोई आप लिख सकते हैं। पहला उदाहरण हमारा ये होगा और दूसरा ये होगा। इसमें से आप किसी एक को लिख सकते हैं। तो जो हमारा पहला उदाहरण होगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात ये हमारा श्री रावण से संबंध लिया गया है। जब रावण ने माता सीता माता का अपहरण कर लिया था, मृग को मारकर लौटे, भगवान श्री सीता को कुटिया में न देखकर जब विरह में व्याकुल हो गए थे, वही से रिलेटेड हमारा ये उदाहरण है। तो आइए हम इनका अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, श्री रामचंद्र जब वन में जितने भी पक्षी होते हैं, गौरैया होते हैं, उनसे यह पूछते हैं, अर्थात हे पक्षियों, हे वन के मृग भंवरों की पत्तियों, क्या तुम में से किसी ने मृग जैसी नैने वाली सीता को देखा है। श्री रामचंद्र जी वन में जितने भी पक्षी थे, जितने भी भंवरे थे, अली थे, उनसे यह पूछते हुए बढ़ते हैं कि क्या तुमने मृग नैने जैसी आँखों वाली सीता को देखा है। जितने भी पक्षी हैं उनसे यह श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, क्योंकि वह जब कुटिया में देखते हैं तो वह सीता को नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो व्याकुल हो जाते हैं। रावण ने जब सीता माता का अपहरण कर लिया था, स्वर्ण मृग अर्थात जो रावण के मित्र थे, मारीच थे। जो रावण के मित्र थे उनका नाम मारीच था, जो कि माया की जाल में फंसाया करते थे। मारीच उनका नाम था। जो रावण के मित्र थे मारीच थे, उनका मारीच नाम था, जो कि वो माया की जाल में फंसाया करते थे। जब सीता माता का अपहरण किए थे तो वे एक दूसरा रूप लेकर एक मृग, एक स्वर्ण हिरण वाले का रूप लेकर चले गए थे। अर्थात सोने के मृग को देखकर सीता माता ने भगवान श्री राम से उनका शिकार करने के लिए कहा। जब वह सोने जैसे हिरण का रूप लेकर जब वह रावण के जब मारीच गए थे, तो वह सीता माता ने लालच में आकर उससे श्री रामचंद्र से उसका हरण करने के लिए कहा था। उसी उपलक्ष्य में यह हमारा उदाहरण लिया गया है। और दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो हमारा है, हे ब्रज के बिरही लोग दुखारे, जो कि शोक में लिया गया है। जो ब्रज के जितने भी बिरही यानी जो गाने वाले लोग हैं वो दुखी भाव से हैं, दुखी हैं। अब अगला जो हमारा है देख लेते हैं, इसका क्या अवयव होता है। तो करुड़ रस के जो अवयव होता है, उपकरण क्या होता है, इसके मुख्य भाव क्या होते हैं। तो जो करुड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है। हमारा जो करुड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है। अब आलंबन की बात करें तो विभाव हमारा जो है विनष्ट है, व्यक्ति अथवा वस्तु के किसी भी व्यक्ति के नाश या अनिष्ट होने से जो हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे ही करुड़ रस कहा जाता है। तो विनष्ट का मतलब हमारे नाश है, निष्पत्ति है। विनष्ट का मतलब हमारा नाश होता है, नाश या निष्पत्ति।
अथवा वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु, दोनों में पाया जाता है। उद्दीपन विभाव हमारा क्या है? तो इसमें जो उद्दीपन विभाव है हमारा आलंबन का दाह कर्म है, जो दैहिक क्रिया होती है, इष्ट के गुण हैं तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इच्छाएं हैं, वही हमारा है। और हमारा जो अनुभव है भूमि पर गिरना, जिस प्रकार से कोई दुखी होकर अपने सिर को पटकता है भूमि पर, अनुभव वही हमारा अनुभव होता है। भूमि पर गिरना, निश्वास छाती पीटना, जिस प्रकार से जो श्रवण कुमार की माँ थी और श्रवण कुमार को जब दशरथ ने तीर मार दिया था तो श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, ठीक उसी प्रकार से उसकी माँ छाती पीटते हुए रुदन कर रही थी। रुदन मतलब रोना होता है, प्रलाप दुखी भाव से, मूर्छा मूर्छे हुए दिल से, दैव निंदा, दूसरों की निंदा, कंप आदि, जो दूसरों की निष्ठा में विलाप करते हुए रोए, वही हमारा कंप होता है। अब संचारी भाव की बात करें तो निर्वेद होता है, शांत, मोह सबसे बैड चीज होती है। मोह हमारा जो मोह माया की जाल होती है बहुत ही अच्छी नहीं होती है। अपस्पार और व्याधि, हमारा जो व्याधि होता है, हमारा रोग होता है, पीड़ा होता है, जिस प्रकार से मनुष्य को दुखित बनाए रखता है। और ग्लानि होता है, जो दिल की कठिनाइयों को जूझता है। स्मृति होता है, सहसा कोई भी जो हमारा भाव हमारे मन में संचार से फैलता है, वही हमारा स्मृति होता है। और श्रम हमारा मेहनत होता है। विषाद है, जड़ता है, दैन्य, उन्माद आदि संचारी भाव हैं। इसमें जो हमारे संचारी भाव की संख्या इतनी बहुत है। निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद आदि इनके संचारी भाव हैं। और इसके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा ये है जो दूसरी परिभाषा करुण रस की हमारी जो है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जो करुण रस का हमारा स्थायी भाव होता है शोक होता है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा इसकी हमारे यहाँ, करुण रस का स्थायी भाव जो हमारा शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव, जो हमारा शोक होता है, दुख होता है, संचारी भाव से जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है अर्थात मिलजुल जाता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, जो हमारा करुण रस का दूसरा उदाहरण है, यही हमारा है, जो कि बहुत ही इजी उदाहरण है हमारा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये हमारा श्रवण कुमार से रिलेटेड है। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ के लिए ले जा रहे थे, तब उनके माता पिता प्यासे थे, तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक जगह रखकर, डोली में ले जा रहे थे, एक जगह रखकर उसने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए एक लोटा लेकर पानी लेने गए थे, जिसके कारण दशरथ अपने शिकार में थे। तो दशरथ ने श्रवण कुमार को शिकार समझकर, कोई जानवर समझकर तीर मार दिया था, जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो उस मृत्यु के कारण जो, पहले इसके स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। जो करुण रस का स्थायी भाव होता है हमारा शोक होता है, दुख होता है। और विभाव, आलंबन विभाव हमारा श्रवण है। आश्रय, जो आश्रय के जो मन में जो चेष्टाएं आती है, हमारा पाठक है, जो पढ़ेगा वही हमारा आश्रय निकलेगा। और अनुभव की बात करें तो हमारा अनुभव, सिर पटकना अनुभव है, प्रलाप करना आदि सब ये हमारा अनुभव के अंतर्गत आता है। संचारी भाव हमारी स्मृति, विषाद आदि है। तो श्रवण कुमार, जब कोई व्यक्ति अनिष्ट या नाश होता है, क्षति होता है, तो उसके मन में जो शोक होता है वही हमारा दुख होता है, वही हमारा करुण रस होता है। ये व्यक्ति को देख लीजिए, ये शोक में डूबा हुआ है, किस प्रकार से अकेले में ये सोच रहा है, तो ये हमारा शोक, ये हमारा करुण रस के अंतर्गत आएगा। ये हमारा करुण रस का उदाहरण है। और ये श्रवण कुमार थे जो अपने अंधे माता पिता को ले जा रहे थे किसी तीर्थ स्थान के लिए, और उन्होंने, इनकी मृत्यु दशरथ के कारण हो गई थी, जिनके कारण इनके माता पिता छाती पीट पीट कर रो रो कर मर गए थे। इनकी माँ भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कि हे ईश्वर, हे दाता, आपने मुझे क्यों अंधा बनाया,
मैंने क्या न्याय किया था, मैंने क्या अन्याय किया था। जगदीश अर्थात ईश्वर से यह विनम्र प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया, मैंने क्या अन्याय किया था। इसी पर ये हमारा था। और ये श्रवण कुमार, ये दशरथ ने श्रवण कुमार को इस प्रकार मारा था। ये पानी भरने आए थे तभी इनको तीर लग गई थी, इसी प्रकार मारा था। तो अब हम बात करेंगे हास्य रस हमारा क्या होता है। मैंने करुण रस की बात की, अब हास्य रस देखेंगे। जो हमारा दूसरा है हास्य रस है। अब देखिए, ये देखिए कितनी बार पूछा गया, 2016, 17, 18, 19, 20, लगभग ये हर साल आता है। तो परिभाषा देख लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है, यानी हंसी। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है, मिलता जुलता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। नाना वाहन, इसका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही सरल उदाहरण है। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसकी परिभाषा बहुत ही ईजी है। जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा या अनिष्ट किसी भी प्रकार का भेदभाव देखते हैं तो हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जब जो कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, वही हमारा हास्य रस होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। जब शिव जी की बारात में अनेक लूले काने लोग गए थे, जिन्हें देखकर समाज हंस रहा था, समाज देखा था, जिनके कारण उन्हें देखकर सारे लोग हंस रहे थे। हास्य नामक स्थायी भाव अवलंबित हो रहा था, वही हमारा हास्य रस का उदाहरण है। अब स्पष्टीकरण की बात करें तो स्थायी भाव हमारा हास्य होता है, हंसी होता है। जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है वो हास्य होता है, हंसी होता है। और विभाव की बात करें तो आलंबन विभाव हमारे महादेव हैं, क्योंकि उन्हें देखकर हंसी आ रही है। और उद्दीपन विभाव की बात करें, विचित्र है, वेशभूषा, चेष्टाएं आदि। उनकी जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, चेष्टाएं हैं, इच्छाएं हैं आदि उद्दीपन है। अनुभाव, उनका हंसना, उनका अनुभाव है। जो अनुभाव की बात करें तो उनका हंसना जो है अनुभाव है। संचारी भाव की बात करें तो हर्ष, चपलता आदि, जो हर्ष होती है, हर्ष, चपलता आदि उनके संचारी भाव हैं। इसके और इमोजी देख लेते हैं। ये देखिए हास्य नामक, ये बच्ची को ध्यान से देखिए, इनको ऐसा क्या मिल गया जो इतना ज़्यादा हंस रही है। इनको हास्य नामक स्थायी भाव इनके हृदय में है, जिनके कारण इनकी हंसी आ रही है। तो ये जो हंसी हमारे अंदर आती है, जिनके कारण हास्य रस की निष्पत्ति होती है, यही हमारा हास्य रस होता है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है हास होता है। हास का तात्पर्य है हंसी। ये जो हमारी हंसी होती है वही हमारा हास्य रस का मुख्य कारण होती है। हंसी, हंसना हमारा हास्य रस के अंतर्गत आता है। तो गाइज, मैंने आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात किया, हास्य रस और करुण रस। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।